नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक पूरे गांव की दर्द भरी कहानी है। एक ऐसा गांव जहां लोग अब सामान्य जिंदगी नहीं जी रहे बल्कि हर दिन एक अनजान डर के साए में जीने को मजबूर हैं। मामला नूंह जिला के टपकन गांव का है, जहां पिछले 5 वर्षों में 64 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है और अब यह आंकड़ा पूरे गाँव के लिए डर और चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। गांव के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहां हर घर में बीमारी का डर समा गया है। लोगों का कहना है कि पहले ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अचानक बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक इन 64 लोगों में 15 लोगों की जान कैंसर से गई, 24 लोगों की मौत टीबी के कारण हुई और 25 लोगों की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हर संख्या के पीछे एक परिवार का टूटना, एक घर का उजड़ना और कई सपनों का खत्म होना छिपा है। गांव के लोग मैनुद्दीन, मुमताज, साबिर हुसैन, सद्दाम और पूर्व सरपंच ताज मोहम्मद जब अपनी बात रखते हैं तो उनके शब्दों में दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि अब गांव में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां कोई बीमार ना हो। टीबी, सांस की बीमारी, खाज खुजली, कैंसर और हार्ट अटैक के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि पूरा गांव ही बीमारियों की चपेट में आ गया। इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते ग्रामीण अब एक ही दिशा में उंगली उठा रहे हैं और वह है गांव में संचालित मीट फैक्ट्री। ग्रामीणों का आरोप है कि इस फैक्ट्री में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेशों का पालन भी नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा और गंदगी खुले में फेंकी जा रही है, जिससे न सिर्फ जमीन बल्कि पानी, हवा बुरी तरह प्रदूषित हो रही है। गांव में फैली बदबू ने हालात और भी खराब कर दिए हैं, जिससे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। गांव की सरपंच गौसिया खातून ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने जिला उपायुक्त अखिल पिलानी से मुलाकात कर मृतकों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की सूची सौंपी है और मांग की है कि इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। सरपंच का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से फिलहाल यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक जो कारण बताए जा रहे हैं उनके पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। मेडिकल टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जब तक जांच पूरी होगी तब तक क्या गाँव के लोग इसी डर के साए में जीते रहेंगे। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी भारी आक्रोश है कि उन्होंने कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। अब गांव के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका या उनके अपनों का ना हो। यह पूरा मामला अब सिर्फ एक गाँव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा सवाल बन गया है। टपकन गांव का सरपंच हूँ, मौजूदा सरपंच हूँ। अभी हम डीसी साहब से मिलने आए थे, हम सारे बूढ़े बड़े मिलने आए थे, मैं भी मिलने आया था। ये हमारी लिस्ट है कितने लोग हमारे गांव में आदमी मर चुके हैं 4-5 साल में। हमारे गांव में 4-5 साल में रिकॉर्ड ही टूट गया है लोगों का मरने का। मेरा जो कब्रिस्तान था पूरा भर गया है लोगों के मरने से। किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को सांस की बीमारी है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। अब फैक्ट्री जब से खुली है, जब से लोगों का मरने का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इसी साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें कि डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई जो सही है वो उसके साथ हम देंगे, जो गलत है उसको हम छोड़ेंगे नहीं।